नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामुद्रिक शास्त्र और चाणक्य नीति के अनुसार बेवफा स्त्री को कैसे पहचानें या मित्रों चरित्रहीन स्त्री को कैसे पहचानते, क्या होते हैं उनके खास लक्षण या कौन सी स्त्री शुभ होती है या अशुभ होती है, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इन्हीं चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वेदों और पुराणों के देश भारत को आज भी रूढ़िवादी देश माना जाता है। अनेक उपलब्धियों के बावजूद विश्व स्तर पर भारत को अंधविश्वासों में उलझे हुए समाज की संज्ञा दी जाती है। लेकिन भारत की संस्कृति को करीब से समझने वाले लोग इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकते कि भारत की पहचान बस यहीं तक है। विदेशों में आज भी बहुत से लोग भारत को सांप और गंदगी से भरा देश समझते हैं। ऐसा देश जहां के लोग अंधविश्वास और चमत्कारों के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्था और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों के साथ साथ कई प्राचीन विधाओं को भी हमने सहेज कर रखा है, जिसमें से एक है सामुद्रिक शास्त्र, जिसे लक्षण शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, सामुद्रिक ऋषि द्वारा स्थापित की गई इस विधा के अनुसार व्यक्ति का चेहरा मोहरा उसके चरित्र और उसका बाहरी व्यक्तित्व उसके अंदरूनी भावों को बयां करने के लिए काफी है। वैसे तो आपने कई ऐसी विदेशी अनुसंधानों को भी पढ़ा होगा जो कुछ ही दिनों के भीतर और कुछ इंसानों के ऊपर संपन्न किए जाते हैं, लेकिन वह दावा करते हैं कि उनके निष्कर्ष 100% सही हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र नामक जिस विधा की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वह कुछ दिनों या मुट्ठी भर लोगों पर हुए अनुसंधान का परिणाम नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के गहन परिश्रम और अनुसंधान का नतीजा है, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार समान भाव और विशेषता स्त्री पुरुष के अलग अलग स्वभाव को दर्शाती है। तो चलिए जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री के हाव भाव और चेहरा मोहरा उसके बारे में क्या कुछ बयां करते हैं। मित्रों, अगर किसी स्त्री का देह फूल के समान कोमल है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर की कृपा से वह ताउम्र स्वस्थ रहेगी। इसे आप वरदान कह सकते हैं कि उसे अपने जीवन में कभी शारीरिक कष्टों को नहीं झेलना पड़ेगा। और मित्रों, जिस स्त्री की भौहें छोटी और समान होती हैं तो ऐसी महिलाएं ईमानदार और चरित्रवान भी होती हैं। जिन महिलाओं का चेहरा प्राकृतिक कांति लिए होता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं तो वह स्त्री खुश मिजाज तो होती ही है, लेकिन साथ ही वह अपने आसपास के वातावरण और लोगों को भी खुश रखती है। मित्रों, जिन महिलाओं के मस्तक पर 5 रेखाएं होती हैं उसकी आयु बहुत अधिक होती है और साथ ही उसकी विचार शक्ति बहुत तेज होती है। गोल आकार और मोटे होठों वाली महिलाएं एक अच्छा जीवन जीती हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत ही कम आती हैं। मित्रों, जिन महिलाओं का ऊपर वाला होंठ मोटा होता है तो वह झगड़ालू किस्म की होती है। उसका गुस्सा बहुत तेज होता है। दोस्तों, बहुत छोटे या फिर सामान्य से अधिक कद की महिला बोलने से ज्यादा छिपाने में विश्वास रखती है। वह अपनी बातों को सिर्फ सही समय आने पर उजागर करती हैं। वे महिलाएं जिनकी आंखें या बालों का रंग पीला होता है, जरूरत से ज्यादा मोटी या पतली होती हैं, वह गुस्सैल प्रवृत्ति की होती हैं। मित्रों, भौहें और मोटी गर्दन वाली स्त्री की शादी किसी शांति प्रिय लड़के से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री शांति में नहीं
बल्कि लड़ाई झगड़े में लिप्त रहती है। मित्रों, गोरी और कोमल त्वचा वाली लड़कियां जिनके नीचे के ओंठ गुलाबी होते हैं, वह स्वभाव से काफी शांत और सरल स्वभाव की होती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की चाल सामान्य होती है, अर्थात ना बहुत तेज और ना बहुत ढीली, उन्हें बुद्धिमान और विवेकशील साथी मिलता है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके शरीर में से प्राकृतिक सुगंध आती है। जिन स्त्रियों के शरीर में से कमल के फूल या चंदन जैसी सुगंध आती है, उसका भाग्य बहुत तेज होता है। और मित्रों, जिन स्त्री की नाभि गहरी होती है और पैर के तलुए बेहद कोमल होते हैं, उसे राजयोग की प्राप्ति होती है और ऐसी स्त्री बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई।